हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे घर के अप्लाइंसेस होते हैं उनमें जो मोटर्स लगे होते हैं वो मोटर्स कैसे वर्क करते हैं। मतलब बहुत सारे अप्लाइंसेस हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे घर का खुद का मोटर हो गया जो टंकी को भरता है पानी जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जैसे कि हमारा फ़ैन है, उसमें भी कई प्रकार से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा जो घर का मोटर है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारा मोटर वर्क करता है। देखिए, किसी भी तरह के मोटर को या सर्किट को वर्क करने के लिए ज़रूरी ये है कि सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। अगर ब्रेक सर्किट होगा तो वो हमारा मोटर जो है स्टार्ट नहीं होगा, यानी कन्वेंशनल फ्लो एक प्रकार से होना चाहिए हमारे सर्किट में, तभी जाके हमारा मोटर स्टार्ट हो सकता है और मोटर से हम इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। मोटर को चलाने के लिए, मोटर को इस्तेमाल करने के लिए जो बहुत बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल, वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बेस पर ही हमारा मोटर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो मैग्नेट को घुमाती है, और मैग्नेट के घूमने से जो हमारा कॉइल है वो मूव करता है, और कॉइल के मूव करने से हमारा मोटर हमें वर्क देता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे हमारा जो मोटर है वो वर्क करता है। तो देखते हैं किस तरह से हमारे मैग्नेट जो होते हैं वो घूमते हैं, और किस तरह से हमारी कॉइल रोटेट करती है उनके रोटेशन से, और किस तरह से सभी मैनेजमेंट इसमें होता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक जो बेसिक हमारा मैग्नेट होता है उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, जबकि हमारा नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा मोटर जो है वो वर्क करता है। हमें कुछ नहीं करना, केवल इतनी चीज़ें याद रखनी है कि हमें इसको घुमाना है। तो देखो, जब जब अट्रैक्शन होता है, मतलब नॉर्थ पोल के साथ आता है, मतलब रिपल्सन होता है तो ये आपस में मूव कर जाता है, और अट्रैक्शन होता है तो भी मूव कर जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैग्नेट का अभी देखा हमने कि घूमने का जो होता है टेक्निक, वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं मैग्नेट को रोटेट करने के लिए, अट्रैक्शन रिपल्सन का प्रोसेस। अब देखिए, हम मैग्नेट को दो तीन तरीके से बना सकते हैं। एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बनाते हैं कि एक कोई आप लोहे की रॉड ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिक वायर लपेट दीजिए और उसको करंट फ्लो करवाएंगे, तो एक प्रकार से मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है वो चेंज होता है, जिसके कारण हमारा कोई भी जो आयरन कोर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल मैग्नेट एक प्रकार से कह सकते हैं वो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टी। अब हमें अभी तो हमने देखा कि मैग्नेट को घुमाने के लिए नॉर्थ साउथ पोल बार बार हम एक दूसरे से चेंज करते रहते थे। अब इसमें हम कैसे चेंज करेंगे? तो कॉइल में हम क्या करते हैं, बैटरी का जो पोलैरिटी होता है उसके हम रिवर्स कर देते हैं। मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से रिवर्स करने पर हमारा नॉर्थ साउथ पोल घूम जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब कि क्लॉकवाइज करंट जाने पर नॉर्थ बन जाए, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाने पर, और साउथ बन जाता है क्लॉकवाइज करंट जाने पे। तो पोलैरिटी चेंज करने से हम मैग्नेट को अपने बदल सकते हैं और इस तरह से कॉइल को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये हमारा रॉड हो गया जिस पे हमने फिक्स कर दिया, और यहाँ पे हमने देखो इसको अटैच कर दिया है। जैसे अटैच किया हमने तो नॉर्थ साउथ पोल आपस में क्रिएट हो गया है, और ये हमारा एक मैग्नेट बन के तैयार हो गया। तो एक मैग्नेट कौन होता है? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की खासियत बात ये होती है कि हमेशा मैग्नेट रहता है, और जो हम मैग्नेट बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वो हमेशा नहीं रहता है। जब हम करंट सप्लाई करते हैं तब मैग्नेट रहता है, वरना नॉर्मल एक आयरन कोर की तरह वो बिहेव करता है। ये तो होगी बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखिए, जैसे जैसे हम पोलैरिटी चेंज करते जाते हैं हमारा मैग्नेट घूमता जाता है। मतलब इस तार को यहाँ, इस तार को यहाँ, इस तार को यहाँ करते जाएंगे तो नॉर्थ साउथ आपस में रिपेल और अट्रैक्ट होते होते ये हमारा घूम जाएगा, और इसको घुमा कर ही हम जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है, वही हमारा मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखो, हम नॉर्थ साउथ के बीच में हमने एक मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हो, इसके बीच में कॉइल रख के उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ये आपस में रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, और फिर नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, इस परमानेंट मैग्नेट की जगह पर हम कुछ और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मैग्नेट की तरह ये सर्कुलर टाइप का होता है, और इसके बीच में हम आर्मेचर को रख देते हैं। ये हमारी एक प्रकार से कुंडली इसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम तारों के फेरों को लपेटते हैं ताकि उसमें करंट फ्लो करने से हमारी जो कॉइल है वो मूव करे, और इसी कॉइल के मूव करने से हमारा बेसिक मोटर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इसी को हमको घुमाना है। मेन प्रिंसिपल यही है कि यही कॉइल को हमको घुमाना है, तार लपेट कर इसी कॉइल को हमको नचा देना है, और नचाने से इसके ही हमारे जो है मोटर वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको नचाने के कई प्रोसेस होते हैं। जैसे एक कॉइल को लेके हमने एक यहाँ पे जोड़ दिया,
ठीक है, एक डिब्बे आकार गोल गोल आकृति से, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और इनको हमने ब्रशेस से कनेक्ट कर दिया है। ब्रश के सामने वाला भाग जो है वो मेटल है और इसका कार्य ये होता है कि जब हमारी ये कुंडली घूम के इधर से इधर आएगी और जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये कुंडली मान लो कि ऐसे इसमें करंट फ्लो हुआ और ये आर्मेचर जो है हमारी वो मूव कर गई, और जब मूव कर जाएगी तो देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आई, तो यहाँ देखो यहाँ पे जो है कनेक्शन इसका टूट जाता अगर हम ब्रश ना लगाते तो। क्यों? क्योंकि बीच में देखो यहाँ पे होल है ना एक टाइप का, तो कनेक्शन टूट जाता है। इस कनेक्शन को बचाने के लिए हमने यहाँ पे लगाए हैं ब्रशेस, और वो ब्रश क्या करते हैं कि प्रॉपर कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं इस कुंडली से, जिससे हमको करंट की पोलैरिटी चेंज करने में और इस कुंडली को घुमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल जो है जिस पे मोटर हमारा वर्क करता है वो यही है कि हमारी कुंडली रोटेट करेगी, यानी ये आर्मेचर जो है ये रोटेट करेगी, और जिससे हम मोटर हमारा जो है स्टार्ट होगा, उससे हम वर्क करेंगे। और यहाँ पे हम देखो सर्किट अभी पीछे देखा था आपने, वो ऑन क्लोज था कि हम सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। सर्किट ओपन रहेगा तो करंट नहीं फ्लो होगा और सर्किट क्लोज रहेगा तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनने से हमारी कॉइल घूमेगी, फ्लक्स चेंज होने से, जिसके कारण हमें क्या कहते हैं कुंडली को घुमा के हम वर्क कर सकते हैं उससे। और आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप ये कहेंगे, आपका क्वेश्चन ये होगा कि इस तरह से तो हमारा मोटर दिखता नहीं है कि भाई एक रॉड लगा है उसमें या ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है जैसा कि आप दिखा रहे हैं। तो भाई मोटर जिस तरह से दिखता है उसे भी मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सब्र करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 कुंडली लगा दी। 2 कुंडली लगाने का क्या मतलब है कि एक बार इसमें करंट फ्लो होगा तो हमारी ये कुंडली घूम जाएगी, उसके बाद इस कुंडली में करंट मतलब जाएगा तो ये कुंडली घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इधर से रोटेट कर रहा है। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको देके रोटेट करा रहे हैं, इसके रोटेशन से जो है वो क्या कहते हैं हमें वर्क मिलेगा। ठीक है, तो यही बेसिक मोटर का हमारे प्रिंसिपल है। और इसी पर अब इसमें हम बहुत सारे लगा सकते हैं कुंडलियाँ, बहुत सारी आर्मेचर हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें करंट हमारा फ्लो होता है, और इस तरह से हम इसको करंट दे के घुमाते रहेंगे, और इसमें बहुत सारे तार हम लपेट देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हम करंट भेज सकें। और जितनी ज़्यादा मात्रा में करंट भेजेंगे उतना ज़्यादा तेज़ हमारा मोटर वर्क करेगा। आप देखते हैं कि जितने हॉर्स पावर की बात होती है, 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर मोटर, वो इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो इस तरह से हमारा मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है, और यही ऐसे ही वर्क करता है मोटर हमारा। और इसमें बहुत सारे हम कॉइल्स लपेट देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और घर के अप्लाइंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।